क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं दोस्तों। अमल ए लिमिटेड हैज़ बीन मेंटेनिंग अ ग्रोथ rate of 12% of dividend. The company has paid dividend at the rate rupees 3 per share. The rate of return on market portfolio is 15% and the risk-free return in the market has been observed 10%. Risk-free return है beta coefficient of the company's share is 1.2. You are required to calculate the expected rate of return on the company's share as per the cap model and the equilibrium price पर शेयर बाय द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो सबसे पहले अगर हमें कैप मॉडल लगाना है तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू में रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में बीटा ब्रैकेट में रिस्क फ्री रिटर्न माइनस रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, ये फार्मूला होता है। यूजुअली ये फार्मूला बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। तो रिस्क फ्री रिटर्न आपका 10% है, बीटा आपका 1.2 है, रिटर्न ऑफ मार्केट 15% है, रिस्क फ्री रिटर्न आपका 10% है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कहो या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहो गाइस, ये आपका 16% आ गया है। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है ग्रोथ मॉडल लगा के आपको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। तो आपको बेसिकली पीओ निकालना है। सो पीओ इक्वल टू में D0 ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ अपॉन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। अब गाइज यहाँ पे डिविडेंड की बात कर लेते हैं। डिविडेंड कितना, द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट द रुपीज़ 3 पर शेयर का डिविडेंड देती है कंपनी। सो ये आपका 3 पर शेयर का डिविडेंड हो गया। ग्रोथ आपकी 12% की है तो 1 प्लस जी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। सो यहाँ पे गाइज हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है, ग्रोथ हमारी 12% की है। यहाँ पे 1.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो ये D1 हो जाएगा 3.36 डिवाइड बाई 4%। तो आपका पीओ जो प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर है वो 84 आ जाएगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। इस प्राइस पे ना तो आपका प्रॉफिट है ना ही लॉस है। सो गाइज यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 28 बेसिक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में किया था। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स के रिस्पेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें आपका इक्विलिब्रियम रिटर्न जो है वो आपका 15% है और मार्केट रिटर्न की बात करें तो वो भी आपका 15% है। 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग रिटर्न है, ये आपका $140 का है। और कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी और मार्केट का है वो आपका 225 है। कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन जो है वैल्यू उसकी 0.75% है। क्वेश्चन पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न। जो मार्केट की रिटर्न आई है उसमें कितना रिस्क है और जो सिक्योरिटी की रिटर्न आई है उसमें कितना रिस्क है। सो गाइस सबसे पहले तो हमें बीटा निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों फार्मूले में बीटा यूज होता है, इसलिए सबसे पहले बीटा निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स। तो बीटा ऑफ द सिक्योरिटी एक्स के लिए आपको सबसे पहले रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री रेट निकालना होगा। रिस्क फ्री रेट निकालने के बाद आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला लगाएंगे कैप मॉडल से और आपका बीटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइज रिस्क फ्री रेट, क्योंकि क्वेश्चन ने मार्केट रिटर्न तो दे दिया है बट रिस्क फ्री रेट ऑफ द रिटर्न नहीं दिया है। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ द रिटर्न आपका कितना है, कूपन रेट कितना है गाइज। सो कूपन रेट है आपका 7% का। तो ये आपका 7% हो गया। और करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, $140। तो आपका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ द रिटर्न है वो आपका 5% है। ये आपका देखो गाइस 7% का ट्रेजरी बॉन्ड है जो कि आज बिक रहा है $140 में। तो फिर आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न $140 के कंपैरिजन में 7% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये आपका 5% हो गया। तो गाइज इससे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके बात करें एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू में रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में ऑफ बीटा ऑफ द सिक्योरिटी ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ द मार्केट लेस रिस्क फ्री रिटर्न। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेगा इस, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लो या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लो, ये आपका 15% क्वेश्चन ने दे रखा है। और रिस्क फ्री
रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 5% आपने निकाल लिया है। रिटर्न ऑफ मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 15% आपको दिया हुआ है। सो गाइज यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा इजीली निकल जाएगा, सिक्योरिटी का बीटा। अब सिक्योरिटी का बीटा क्यों निकाला है ये बात आपको यहाँ पता चल जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ द आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। किसको, किसका निकालना है, मार्केट रिटर्न का। तो मार्केट रिटर्न का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बीटा, बीटा का क्या फार्मूला होता है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू में कोवेरिएंस, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या दिया, कोवेरिएंस दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोवेरिएंस को यूज करना पड़ेगा। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू में कोवेरिएंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट होता है। बीटा हमने सिक्योरिटी से वन निकाल दिया था, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट आपको 225% दे रखा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आप निकाल लोगे इजिली, 15% आपका आ जाएगा। अब वहीं पे क्वेश्चन ने पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी, तो बीटा निकालने का जो सेकंड फार्मूला होता है वो आपका कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट। अब यहाँ पे कोरिलेशन क्यों का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं कोरिलेशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और यहाँ पे आपको 225% आपको कोवेरिएंस की दे रखी थी, इसीलिए हमने बीटा को सिक्योरिटी का बीटा निकाला है। क्योंकि सिक्योरिटी का बीटा निकाल देंगे तो हमारा ये फार्मूला और ज़्यादा इजीली अप्लाइड हो जाएगा। तो बीटा आपका एक आया था सिक्योरिटी का, कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट इनटू में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट हमने 15% निकाल रखा है। को रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट ये आपका 0.75% दे रखा है। बीटा भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी आपका इजिली 20% कैलकुलेट करके आ जाएगा। सो गाइज मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बीटा निकालना है। बीटा निकालने के बाद बाकी की आपको सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस बॉन्ड वाले में हमें ये ध्यान देना होगा कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% ना होकर 5% है। 5% कैसे है, क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अपॉन इक्वल टू में कूपन रेट अपॉन में करंट मार्केट प्राइस आपका कितना चल रहा है, $140 का चल रहा है। तो ये आपका 5% होगा, क्योंकि आज के डेट का, क्योंकि ये कूपन रेट है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसलिए हमने इसे निकाला। इसको निकालने के बाद आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला लगाना है और यहाँ से आपको बीटा निकाल देना है। और बीटा निकालने के बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट रिटर्न और सिक्योरिटी रिटर्न आपको अकॉर्डिंगली इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना है और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं गाइज। Assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced according to capital assets pricing model, the expected return from and beta of these shares are as follow। जैसे A लिमिटेड है, इसका बीटा आपको 1.2 दे रखा है, और X लिमिटेड है, इसका बीटा आपको 0.9 है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूँ तो वो 19.8% है और एक्स लिमिटेड का 17.1% है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव सिक्योरिटी मार्केट लाइन ड्राइव करनी है इस क्वेश्चन में। सो गाइस सबसे पहले तो कैप मॉडल की बात करते हैं। कैप मॉडल इस कैप रिटर्न इक्वल टू में रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में आपका बीटा अपन में ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो यहाँ पे हम दोनों कंपनी, दोनों सिक्योरिटी, दोनों शेयर्स का की इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ एबीसी गाइस, तो यहाँ पे रिटर्न जो एबीसी है, एबीसी शेयर्स का, वो आपका होगा इक्वल टू में रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी प्लस में बीटा 1.2। अब बीटा 1.2 आपका ए सिक्योरिटी का है और रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और गाइज ये जो रिटर्न ऑफ एबीसी है ये आपका 19.8% है। अगर वो एक्स वाई जेड लिमिटेड की बात करूँ तो इसमें आपको बीटा 0.9 है और इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 17.1 है। तो गाइज यहाँ पे आपका रिटर्न जो एबीसी और रिटर्न ऑफ एक्स वाई जेड है ये 19.8%, 17.1% है। यहाँ पे रिस्क फ्री आपका ये रिस्क फ्री क्वेश्चन ने दिया नहीं है, और बीटा आपका 1.2 है, रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री। सो गाइस यहाँ पे हम इसे
दो इक्वेशन बन गई है एक तरीके से हमारी। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री, तो रिस्क फ्री रिटर्न इक्वल टू में रिटर्न ऑफ मार्केट लेस 9। अब यहाँ पे क्या होगा कि सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन, अगर आप इस डेटा को इक्वेशन वन में पुट कर देते हो रिस्क फ्री की जगह, तो रिस्क फ्री जो रेट है यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर देते हो तो आपका ये 19.8% इक्वल टू में रिटर्न ऑफ मार्केट लेस 9 हो जाएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की जगह, प्लस में आपका बीटा है 1.2, और यहाँ रिटर्न ऑफ द मार्केट तो आपका सेम रहेगा, और यहाँ पे आपका रिस्क फ्री की जगह पे आपने रिटर्न ऑफ मार्केट प्लस का 9 हो जाएगा गाइस। यहाँ पे आपका प्लस का 9 होगा क्योंकि ये माइनस का सिंबल है, तो ये ओपन होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो गाइस जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑन द मार्केट हमारा 18% निकल के आ जाएगा, और रिस्क फ्री रिटर्न हमारा 9% निकल के आ जाएगा गाइस। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी होगी तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपका जो इक्वेशन होता है वो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में बीटा ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो रिस्क फ्री रिटर्न तो आपका 9% है, प्लस में बीटा और इनटू में रिटर्न ऑफ मार्केट आपका 18% है, रिस्क फ्री आपका 9% आया था, लेस कर देंगे तो 9% आ गया। तो सिक्योर गाइस आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन 9% प्लस बीटा इंटू में 9%, ये आपका SML है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गाइस यही थी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर मैं 30 की बात करूँ तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन से आपको एक बार रिस्क फ्री रिटर्न के का डेटा निकालना है और रिटर्न ऑफ मार्केट का डेटा निकालना है, और उसे अकॉर्डिंगली ऊपर इक्वेशन में पुट कर देना है, और इससे आपका दोनों का आंसर 1 बाय 1 करके आ जाएगा, फिर सिक्योरिटी मार्केट लाइन इजीली आपकी ड्रॉ हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं दोस्तों। ए लिमिटेड हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न, ए लिमिटेड की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 22% की है और स्टैंडर्ड एविएशन आपका 40% का है। बी लिमिटेड की एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपकी गाइस वो 24% की है, एंड स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें तो 38% का है, मतलब रिटर्न भी ज़्यादा है और रिस्क भी कम है। ए लिमिटेड का बीटा करें तो वो 0.86 है, और बी लिमिटेड के बीटा की बात करें तो 1.24 है। Correlation between these two securities are 0.72 and the standard deviation of the market return का standard deviation है आपका 20%। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, इज इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड बेटर देन ए लिमिटेड। सो आंसर होगा यस, क्योंकि ए बी लिमिटेड में आपकी रिटर्न भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए लिमिटेड, और रिस्क भी कम है एज कम्पेयर टू ए लिमिटेड। तो इन्वेस्टमेंट इज बी लिमिटेड प्रोवाइड हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है, इफ इन्वेस्ट 30% इन ए एंड 70% 30% इन बी एंड 70% इन ए, what is your expected rate of return and the portfolio standard deviation। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, जो भी रिटर्न दे रखी है ए और बी का उनका वेट दे दिया है तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ ए और बी इक्वल टू में आपका 22% जो है वो आपका 70% है, प्लस जो 24% है वो आपका 30% है 0.3। तो गाइज आपका ए और बी का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 22.6% आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू में वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर इंटू में वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू में कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट और कोरिलेशन बिटवीन टू इज 0.72। सो गाइज यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 0.1374, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बी अंडर रूट में 0.1374। सो ये गाइज ये आपका 0.37 आ जाएगा, डेट इज 37%। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न इज 37%। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, आपको मार्केट रिटर्न निकालना है प्लस हाउ मच रिस्क फ्री रिटर्न, तो आपको रिस्क फ्री रिटर्न निकालना है गाइस। तो रिटर्न ऑफ मार्केट निकालना है, रिस्क फ्री रिटर्न निकालना है। तो गाइस ये जो रिक्वायरमेंट है सेम एज क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने प्रीवियसली 30 किया था, सेम उसी की रिक्वायरमेंट है। हम दो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है
और हमें रिटर्न ऑफ मार्केट और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, और हमें बीटा भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन बना लेते हैं, रिस्क फ्री रेट रिटर्न वाइल सेम ए और ए एंड बी। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका ए और बी इक्वेशन के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे गाइज आपका रिटर्न की बात करते हैं तो 22% की रिटर्न है और एक की 24% की रिटर्न है। रिस्क फ्री आपका ये आ गया। अब यहाँ पे बीटा है, बीटा हमने लिख दिया 0.86 और 1.24 रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो गाइज इन्हें हम लेस कर देंगे, तो ये आपका माइनस का 2 इक्वल टू में लेस रिटर्न ऑफ मार्केट रिस्क फ्री ऑफ ये सिक्योरिटी रिटर्न इक्वल टू में 0.38 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ से हमारा जो ये इक्वेशन आएगी, रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू में 2 अपॉन में 0.38 इक्वल टू में 5.26%। तो गाइज रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की जगह अगर हम 5.26% रख दे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे आपका 22 इक्वल टू में रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस में ये आपका 5.26% हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.86 आपका बीटा। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपका 17% आ जाएगा। अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी 70% अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो रिटर्न ऑफ द मार्केट आ जाएगा। तो रिटर्न ऑफ द मार्केट गाइज आपका हो जाएगा 22.76%। तो रिस्क फ्री रेट, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट थी रिस्क फ्री रेट आपका 17.5% आ गया एंड रिटर्न ऑफ द मार्केट आपका 22.76% आ गया। तो गाइज यहाँ पे हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इफ एज वेट इज 70 एंड बीज वेट इज 30। तो वेट तो यहाँ पे भी 70 और 30 था ही ए बी का, और हमें बीटा दे रखा है, तो बीटा बीटा ए और बी का दे रखा है, तो हम पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकते हैं। बीटा ऑफ ए बी इक्वल टू में बीटा ए इंटू में वेट ए प्लस बीटा वी इंटू में वेट वी। हमें बीटा क्वेश्चन दे रखा है, वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.974 बीटा निकल के आ जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं गाइस। XYZ Limited has substantial cash flow and unit and until the surplus fund are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in a portfolio of short-term equity investment. Short-term equity investment में invest पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है, डिटेल ऑफ विच आर गिवन। मतलब ये सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट आपके 4 टाइप के हैं जिसमें नंबर ऑफ द शेयर 60,000, 80,000, 1 लाख एंड 1,25,000 है। इनका रिस्पेक्टिव बीटा दिया हुआ है और इनका मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड हिल्ड भी है कि हाँ इनसे हम एक्सपेक्टेड इतना डिविडेंड कमा लेंगे। करंट मार्केट का रिटर्न देखें तो 19% का है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो रिस्क फ्री रेट आपका 11% का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटेड टू दैट ऑफ मार्केट। तो XYZ का हमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, हमें रिस्क रिस्क कैलकुलेट करना है XYZ लिमिटेड का। तो गाइस हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1। सो सबसे पहले कंपटीशन ऑफ द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लेते हैं और फिर इसको मार्केट बीटा निकाल के कंपेयर कर लेंगे। तो बीटा निकालने के लिए पोर्टफोलियो के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपकी 4 इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ द शेयर। गाइस ये नंबर ऑफ द शेयर है, अगर इनके मैं मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और मार्केट वैल्यू से गाइस मैं वेट निकाल सकता हूँ। तो ये मार्केट वैल्यू है और ये इनका वेट असाइन है। ये तीनों पोर्शन इसके साथ ही है, बट यहाँ पे स्पेस की रिक्वायरमेंट कम है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। तो ये वेट आपका मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में वेट निकला है, और बीटा बीटा हर एक सिक्योरिटी का दिया हुआ है। तो बीटा को आप वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा कितना आया, 1.46। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो की। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो मीन्स कि आपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके कितना कमाया। तो आपने 11,05,000
₹500 इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है? 19.50, 24%, 17.50, 26%। फेस वैल्यू है नहीं, तो हम मानते हैं कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया उसी पे डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड हमारा 50,193 और रिस्पेक्टली बाकी के डिविडेंड है। तो हमें टोटल डिविडेंड इन्वेस्ट करने से मिला 2,46,282। सो गाइस, हम यहाँ पे रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं। तो पोर्टफोलियो का बीटा भी निकाल दिया, रिस्क भी निकाल दिया। पोर्टफोलियो का रिटर्न अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 246 282 अपॉन में 11,05,000, तो ये आ गया आपका 0.2238। और बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है आपका 1.46, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। अब गाइज यहाँ पे आपको मार्केट रिस्क इम्प्लिसिट एक तरीके से आपको मार्केट का बीटा निकालना है। तो मार्केट का बीटा निकालने के लिए आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिल गया है। इसकल टू में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका 11% है, ये आपका 11% है, और करंट मार्केट रिटर्न इज 19%। तो गाइज इन दोनों इन्फॉर्मेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, ये जो आपका रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो है, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। और रिस्क फ्री रिटर्न आपका 11% है, प्लस में बीटा ब्रैकेट में आपका रिटर्न ऑफ द मार्केट आपका 9% है, रिस्क फ्री आपका 11% है। तो गाइज यहाँ पे हम कैलकुलेट करके बीटा निकालेंगे तो ये 1.42 आया। तो आपका पोर्टफोलियो बीटा है 1.46, जबकि मार्केट बीटा कितना आ गया आपका? क्योंकि मार्केट रिस्क इम्प्लीसिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मार्केट बीटा आ गया का 1.42। तो गाइस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मार्केट बीटा इम्प्लीसिट इज 1.42 व्हाइल द पोर्टफोलियो बीटा इज 1.46। दैट पोर्टफोलियो बीटा इज मार्जिनली रिस्की कंपेयर टू मार्केट बीटा। जो पोर्टफोलियो बीटा है आपका वो मार्केट कंपेयर कंपेयर किया तो मार्केट बीटा से ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उसका बीटा ज़्यादा आया है एज कम्पेयर टू मार्केट। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द एक्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने रिस्क निकाल लिया ऑफ पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट मार्केट, और कंपैरिजन भी कर दिया कि हाँ ये जो पोर्टफोलियो का बीटा है उसके रिगार्डिंग में आपका पोर्टफोलियो बीटा जो है वो ज़्यादा रिस्की है। मार्केट बीटा implicit is 1.4 while portfolio beta is 1.6, thus the portfolio beta या पोर्टफोलियो के लो इज मार्जिनली रिस्की एज कम्पेयर टू द मार्केट। अब गाइस क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट कहता है वेदर एक्स वाई जेड शुड चेंज द कंपोजिशन। मतलब एक्स वाई जेड क्या ये जो रेशो है इन्वेस्टमेंट करने की, इसमें कोई चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लीजिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद सभी इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लीजिए। उसके बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ चेंज करना है या नहीं चेंज करना है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। सो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट वन की बात करते हैं, जिसमें आपका रिस्क फ्री रिटर्न 11% है और बीटा इसका 1.116 है, और रिटर्न ऑफ द मार्केट 19% है, और रिटर्न रिस्क फ्री आपका 11% है। तो इन्वेस्टमेंट वन का एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 20.28%, टू का आया 29.24%, थ्री का आया 18.20% एंड 23%। तो गाइज इस ये जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसका कंपैरिजन डिविडेंड से करेंगे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और डिविडेंड हमारा एक्चुअल है। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने पाया डिविडेंड हिल्ड विद द रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न आर लेस देन एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट इन 1 2 3, सो द इन्वेस्टमेंट आर ओवर प्राइस एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टमेंट। देखो गाइस क्या है कि इन डिविडेंड जो आपको हेल्ड हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न आर लेस देन एज कम्पेयर टू, देखो आपकी आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो गाइस थी कि हाँ इन्वेस्टमेंट पे आपको 20.28% का रिटर्न मिले, लेकिन आपको एक्चुअली में कितना मिला? डिविडेंड रिटर्न ही आपकी रिटर्न है, तो एक्चुअल में आपको मिला है 19.50, तो कम मिला है। ठीक इसी प्रकार सेकंड वाले में भी आपको कम रिटर्न मिली है एज कम्पेयर टू सेकंड का जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है, और थर्ड में भी आपको कम मिली है। तो हम गाइज ये एडवाइस करेंगे कि आप सिक्योरिटी ए बी सी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसे सेल कर दें। हम जैसे
और सिक्योरिटी में कंपैरिजन करते हैं तो डिविडेंड यील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न आर लेस देन एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट जो आपने 1 2 3 में करी थी उसके जो रिटर्न आया था उससे आपका डिविडेंड यील्ड कम है। तो आप जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास ये इन्वेस्टमेंट होगी तो सो दोज इन्वेस्टमेंट आर ओवर प्राइस एंड सोल्ड बाय द वो से इन्वेस्टमेंट को आपको बेचना ही पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट फोर की बात करते हैं तो डिविडेंड इज मोर एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। फोर्थ के केस में आपके क्या है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है डिविडेंड यील्ड है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा है। हैंस इन्वेस्टर शुड इंक्रीज द प्रोपोर्शन। इन्वेस्टर को फोर्थ वाले में आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपनी प्रोपोर्शन बढ़ानी पड़ेगी। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन जो पार्ट सेकंड था वेदर एक्स वाई जेड शुड बी चेंज द कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो, तो हाँ एक्स वाई जेड चेंज करेंगे। फोर्थ वाले में इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा है, मतलब डिविडेंड वाले रिटर्न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट फोर्थ के केस में आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं गाइस जो पहले क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी तो आपको रिस्क निकालना था और रिस्क मार्केट का रिस्क निकालना था, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना था, दोनों को कंपैरिजन करना था। तो पोर्टफोलियो का रिस्क हमने बीटा के तौर पर निकाल दिया था 1.46। मार्केट का रिटर्न आप एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला लगा के उसके अंदर मार्केट का रिटर्न निकाल सकते हो। ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है जिसमें पोर्टफोलियो का रिटर्न 2.38 आया था। इंडिविजुअल रिस्क फ्री सिक्योरिटी आपका एक था और बीटा ऑफ द मार्केट आपको निकालना था। 19% का रिटर्न ऑफ द मार्केट है, 11% आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहाँ से आपका बीटा ऑफ द मार्केट 1.42 आ गया जो कि पोर्टफोलियो के बीटा से कम है। सो आपका पोर्टफोलियो बीटा जो है वो थोड़ा सा हाई रिस्क हो गया एज कम्पेयर टू मार्केट बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 एक अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है।